आपके साथ युवाओं का हुजूम चल रहा है, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। क्या समझा जाए कि आपकी जीत निश्चित मानी जाए? ये हमारी जीत नहीं है भैया, ये पब्लिक की जीत है, ये जनता की जीत है। हमको तो जनता ने खड़ा किया है, तो उन्होंने बोला इस बार चुनाव आप नहीं लड़ रहे हो, इस बार चुनाव मैं लड़ रहा हूँ जी, खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल इस बार जनता ने अपनी ताकत राजाओं को दिखा देना है। बिल्कुल। अच्छा, तो बताना चाहेंगे आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या दिखने को मिल रहा है? आप तो हर एक गांव हर एक कस्बा घूम रहे हैं, समस्या क्या दिख रहा है? ज्यादातर समस्या ना तो आपके यहाँ रोड सही है, ना तो आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना तो कोई कॉलेज है, ना तो कोई स्कूल है, ना तो कोई इंडस्ट्री है। क्या चीज़ है आपके यहाँ? यहाँ बंजर जमीन पड़ा हुआ खाली, कुछ होता है? आप अभी बोल रहे थे अपने भाषण के दौरान, आप बोल रहे थे कि नहीं बिहार में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। अगर राजेश पासवान बनते हैं तो क्या ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगेंगे? जब हम ही चोर नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे चोरी करने देंगे? ये पहले बताओ। ये आप वादा करते हैं कि नहीं हम यदि बनते हैं तो भ्रष्टाचार? अरे भैया, वादा नहीं कर रहा हूँ मैं तो। कैसे वादा कर लोगे? हम कोशिश करेंगे कि हम जब हम पैसा लेंगे ही नहीं आपसे, मैं 1 रुपया लूंगा ही नहीं, बिल्कुल, तो आप किसी को दोगे तो दूसरा आदमी आपको पकड़ लेगा। जब हमारे आदमी जो विधायक जिसको हमने बनाया वो तो कभी पैसा लेता ही नहीं है। लेता है तो बताओ, जनता खुद ही पूछेगा मेरे आके कि आप पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं। हमसे सामने पूछो ना जाके किसने पैसा लेता है। और इस बार जनता को भी पता लगना चाहिए कि अपने आप जाके देखेगा कि जब आपका विधायक, आपका जो जिसको चुन के आप लाए हैं वो ईमानदार है, तो आपको किसी को पैसा देने का कभी हक नहीं बनता। अगर वो नहीं करता है तो आप खुद बोलिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अगर वो उससे भी नहीं मानता है तो मैं आपके लिए 24 घंटा खड़ा हूँ, उसके सर पे जाके बैठ जाऊंगा, क्यों पैसा ले रहे हैं बताओ। बिल्कुल। 2 दिन में लगभग 8 मर्डर हो चुका है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। क्या इसको सुशासन की सरकार समझा जाए या मंगल राज या जंगल राज, क्या इसको समझेंगे? इसको आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मंगल तो कई सारे हो रहा है, आपको भी पता है। अब क्यों हो रहा है आपको भी पता है, सब जनता को भी पता है क्यों मर्डर हो रहा है, क्यों डकैती हो रहा है, क्यों लूटपाट हो रहा है, सब आपको पता है। अच्छा, बताना चाहेंगे हर चुनाव में महिला सुरक्षा की प्रत्याशी मुद्दा विधानसभा तो बनता है, बेलहर के परंतु हालात वही निर्दलीय रहते हैं। विधायक चुनाव प्रत्याशी जीतने के बाद यह हालात में कोई सुधार नहीं राजेश होता। पासवान जी अगर राजेश कुमार पासवान इनसे जी आइए जीतते जानते हैं तो आगे यह किस क्या प्रकार से महिलाओं क्षेत्र का की जो दौरा मुद्दा कर रहे हैं बनता है, और महिला क्षेत्र में सुरक्षा घूम का घूम क्या, करके महिला या सुरक्षा क्या से करना मिल चाह रहे हैं पाएगा? और किस प्रकार से इनको महिला सपोर्ट जो मिल है, रहा हमारे है, माँ आइए भी जानते हैं, हैं। बहन भी है, माँ भी है, बहन भी है, और सारे जो है महिला, उनको सुरक्षा जरूर मिलना चाहिए। आज की डेट में फिर भी हमारे महिला इतना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित 8-9 बजे रात को हर कोई आदमी इधर उधर से जाने से डरता है। चलिए, ये थे बेलहर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। ये निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं बेलहर विधानसभा से सिर्फ सेवा के भाव से। इनको लोभ और लालच से ये दूर है। और यहाँ तक आप सभी को मालूम होगा कि ये अनमैरिड है। जिस तरह का हमारे देश के प्रधानमंत्री अनमैरिड है, उसी तरह का हमारे बेलहर विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी जो हम लोगों के बीच में आए हैं जो शादीशुदा नहीं है। ये इस तरह का आपको कैंडिडेट बहुत कम ही लोग मिलेंगे। और इस तरह का निस्वार्थ भाव से आप सबकी सेवा के भाव से आए हैं। राजेश कुमार पासवान जी के साथ में अपार जन समर्थक और युवाओं का जो हुजूम चल रहा है, और आने वाले समय में युवा किस तरह का इनके प्रति रिएक्शन देखने को मिलता है और आगामी चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन ला पाता है। एक तरफ पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ भाग आजमा रहे हैं, उसी जगह पर एक छोटे से घर से निकलकर एक छोटा सा दीप जो पूरे बेलहर में प्रकाशमान होने के लिए तैयार है, आप सबके बीच में आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, किसके माथे सेहरा सजती है और जनता किसके सर पे ताज पहनाती है। तो चलिए, खबरों में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।